कक्षा 9 की समस्त छात्राओं का सामाजिक विज्ञान की क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आप लोग को अध्याय 1 उत्पादन का जो संगठन है उसमें पालमपुर की कहानी है। पालमपुर की कहानी है और उसमें जो दिया है भूमि के प्रकार में, जैसे चकबंदी है और चकबंदी के साथ साथ कुछ चीजें और दिया है, उसके बारे में हम जानेंगे कि चकबंदी क्या है, फार्म और खेत में क्या अंतर है और किन किन चीजों का उपयोग करते हैं। पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है, तो भूमि देखेंगे एक माध्यम है, उसके पहले हम जानेंगे चकबंदी। तो देखेंगे प्राचीन काल में जो खेत होते थे वह छोटे छोटे टुकड़ों में कई जगह विभक्त थे, जिससे मानव को खेती करने में कठिनाइयां होती थी और खर्च लाभ की अपेक्षा ज्यादा होता था। इसी को ध्यान में रखते हुए जो खेत छोटे छोटे टुकड़ों में कई गांवों में विभक्त थे, चकबंदी एक ऐसी विधि है। तो चकबंदी के माध्यम से हम अपने खेत के टुकड़े को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, जिसे हम चकबंदी कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब भूमि के छोटे छोटे टुकड़े को एक जगह ला दिया जाता है, तो उसे हम चकबंदी कहते हैं। तो ऐसे में देखेंगे ऐसी विधि जिसके माध्यम से खेत के छोटे छोटे टुकड़े को मिलाकर बड़ा बनाने, बड़े खेत या एकत्रित करने की विधि को चकबंदी कहते हैं। यहां चित्र में देखेंगे जैसे इसमें देखेंगे हम लोगों का जो खेत है इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त था, किंतु इस चकबंदी के माध्यम से अब टुकड़े टुकड़े खेत को हम इसको बड़ा कर दिए। इसे बोलेंगे फॉर्म। एक फॉर्म है
और ये आपका खेत। तो इस तरह से हमने देखा कि इस चकबंदी के माध्यम से जैसे कुछ लोगों का खेत यहां पर है, कुछ लोगों का यहां है, कुछ यहां है, कुछ यहां है, यानी जो खेत होता था वह चारों दिशाओं में बिखरा हुआ होता था। अब चकबंदी के माध्यम से हम उस चारों दिशाओं के खेत को एक जगह पर एकत्रित कर देते हैं, तो उसे चकबंदी कहते हैं। और इससे उत्पादन बढ़ जाता है और खर्च जो होता है कम हो जाता है। जैसे अगर हमें चारों दिशाओं में यहां भी आपको हैंडपंप लगाना हो, यहां भी लगाना हो, यहां भी लगाना हो, यहां भी लगाना हो, तो हमें 4 नलकूप की जरूरत पड़ेगी। 4 नलकूप की जरूरत पड़ेगी। और जब वही चारों खेत ये और ये और ये और ये चारों खेत मिलकर के एक हो गए, देखिए एक जगह हो गए, तो ये चारों मिलकर के इतना बड़ा खेत एक गाता बन जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, फार्म कहेंगे। तो हम यहाँ पर केवल एक नलकूप से ही सिंचाई कर सकते हैं, एक ही नलकूप से सिंचाई कर सकते हैं। 3 नलकूप का जो है पैसा बचेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। तो इस तरह से पालमपुर के जो किसान थे वहां पर दोनों प्रकार के भूमि थी। दोनों प्रकार की भूमि का मतलब, जैसे कुछ व्यक्ति अमीर थे जिनके पास खेतों की संख्या अधिक थी, तो उनके पास फार्म होता था, अर्थात ऐसे व्यक्ति या किसान जिनके पास 200 एकड़ से अधिक भूमि होती है उसे फार्म कहते हैं, और जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम होती है उसे हम खेत के रूप में, या 1 एकड़ से कम होती है तो उसे हम खेत के रूप में जानते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि लगभग पालमपुर की 1/3 परिवार ऐसे थे जिनके पास खेत थे ही नहीं, अर्थात ये भूमिहीन थे। कुछ के पास थोड़ी भूमि थी, कुछ के पास फार्म थे, और कुछ किसान जो थे वो क्या थे, भूमिहीन थे। भूमिहीन आपको बताया गया है कि जिनके पास खेत नहीं होता है उनके भूमिहीन किसान कहते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या करते थे, 1/3 कितने, 1/3 व्यक्ति या परिवार ऐसे थे जिनके पास खेत नहीं थे, भूमि नहीं थी। ऐसे परिवार के लोग दूसरे के खेतों में काम करके जो है अपना जीविकोपार्जन करते थे। और जो अधिकांशतः किस कास्ट के थे, वो दलित के थे। आज भी हम देखेंगे कुछ ऐसे परिवार हैं दलित परिवार में जिनके पास भूमि नहीं है। तो इस तरह से 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े पर खेती करते थे, और भूमि के ऐसे टुकड़े पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती थी। तो इस तरह से हमने देखा पालमपुर के जो किसान था वहां की जो भूमि थी वह किस विधि के द्वारा एक हुई और कितने भागों में बटी थी। अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। तो श्रम की व्यवस्था उत्पादक करेगा, श्रम की व्यवस्था उत्पादक करेगा। तो आज के वीडियो में हम आप लोग को इतना ही बताएंगे।